जान चुके हैं कि आर्हीनियस समीकरण किस प्रकार से रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशनशिप हमें बताती है, और इसमें जो डिफरेंट टर्म्स हमने इस्तेमाल किए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर रहा हूं। आर्हीनियस इक्वेशन की जो चरघातांकीय रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो निम्न प्रकार से दी जाती है: k इक्वल टू a e की पावर माइनस ऑफ e a अपॉन ऑफ RT। यहाँ पर k क्या है? k हमारा रेट कांस्टेंट है, a क्या है? आर्हीनियस फैक्टर है, e फॉर एक्सपोनेंशियल है, और ये e है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, r हमारा गैस कांस्टेंट है, और t टेम्परेचर इन केल्विन है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो EA है, एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको आप जूल पर मोल में लेंगे। अब हम इस इक्वेशन की एक और फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, जिससे कि हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी हो, उस फॉर्म को डिराइव करते हैं, उस फॉर्म को ऑब्टेन करते हैं। तो हम लॉग ले रहे हैं। लॉग लेने पर लघुगुणक या लॉग लेने पर, क्योंकि नेचुरल लॉग क्या होता है? लॉग बेस ई होता है, तो हम लिख देंगे ln k इक्वल टू, आपको पता है जो मल्टीप्लीकेशन में होता है तो log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n लिखा जाता है, तो इसलिए यहां पर हम लिख देंगे ln a प्लस ln e की पावर माइनस ऑफ e a अपॉन ऑफ r t। इसको सॉल्व करें तो ln k इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ln a माइनस e a अपॉन r t ln e। चूंकि log बेस e है और उसी बेस पर उसी का लघुगुणक की मान क्या होता है? 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ln a माइनस e a अपॉन r t। यहां पर कुछ चीजें हमने जो अप्लाई की हुई हैं लॉग के फॉर्मूले, वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। एक तो हमने यूज किया log a टू द पावर x इक्वल टू x log ऑफ a, ये आपको याद होना चाहिए। और दूसरा हमने एक लॉगरिथमिक फॉर्मूला और यूज किया, log बेस e इक्वल टू 1। log बेस x इक्वल टू x इन x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ऐसे log बेस e पर e की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है ln k इक्वल टू ln a माइनस ऑफ e a अपॉन ऑफ RT। इसकी मदद से हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। देखिए k हमारा रेट कांस्टेंट है और ये किस पे डिपेंडेंसी प्रदर्शित करता है? ये टेम्परेचर पर, तो ये टेम्परेचर का एक फंक्शन माना जा सकता है। तो ln k इज अ फंक्शन ऑफ t। अब इसको हम अगर एज ए फंक्शन ऑफ t लेकर के देखें तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू nx प्लस ऑफ c से। देखिए y वेरिएबल क्या है? ln k, और दूसरा वेरिएबल क्या है हमारे पास? 1 अपॉन t। t हमारे पास एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल हमारा ln k है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ln k, m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ e a अपॉन ऑफ r, और c इक्वल टू आ जाएगा ln a, और x इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन t। तो हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं x और y एक्सेस में, किस किस के बीच में? ln k और 1 अपॉन t के बीच में। अगर ये ग्राफ प्लॉट किया जाए तो क्या होना चाहिए? ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए जिसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप की वजह से स्ट्रेट लाइन आपकी कुछ इस तरीके से आपको प्राप्त होगी, और y एक्सिस को जहां पर ये कट करेगी वह इंटरसेप्ट आपको क्या बताएगा? e a अपॉन ऑफ ln a के इक्वल होगा c की वैल्यू, क्योंकि किसके इक्वल है? ln a के इक्वल है। और इसका जो स्लोप होगा वो किसको डिनोट करेगा? माइनस e a अपॉन r को डिनोट करेगा। कई बार प्रॉब्लम में ये स्लोप दे दिया जाता है और इस स्लोप की मदद से
कहा जाता है कि फाइंड आउट कीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट किया जा सकता है क्योंकि स्लोप क्या है, -EA/r के इक्वल है। तो इस फॉर्म से हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है ln k और 1/t के बीच में। अब हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर पर संबंध व्यक्त करने के लिए दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर अलग अलग रेट कांस्टेंट लेकर के चलेंगे और एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और ये हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट होगी। मान लेते हैं, माना ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 तथा ताप T2 पर K2 है। तो अब हम ln k = ln A-EA/RT फॉर्मूले से संबंध निकाल सकते हैं K1 और T1 के बीच में। ln A-EA/RT1 ये पहला एक्सप्रेशन हो गया, पहली इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी ln K2 = ln A-EA/RT2, सेकेंड इक्वेशन बन गई। ये ध्यान रखिए, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आर्हेनियस फैक्टर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और साथ में एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो दोनों ही एक्सप्रेशंस में ln A कांस्टेंट टर्म है और E भी कांस्टेंट टर्म है। इसी प्रकार से R एक गैस कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है। अब दोनों इक्वेशंस से हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ln K1 - K2 भी लिख सकते हैं और K2 - K1 भी लेकर के चल सकते हैं। पहले से दूसरे को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ln A से ln A कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका EA/RT2 -EA/RT1। अब इसी को, ये हो गया आपका log ऑफ m माइनस ऑफ log ऑफ n इक्वल टू क्या होता है, log m/n। तो इसको आप लिख सकते हैं ln K1/K2 इक्वल टू, इन दोनों में देखिए आप EA/R हमारे पास क्या है, कॉमन है, 1/T2 - 1/T1 इक्वल टू, अगर ये तो log बेस E है और हमारी जो लॉगरिथमिक टेबल होती है वो log बेस 10 पर होती है, तो इसको log बेस 10 में हम अलग करके लिख सकते हैं 2.303 log ऑफ K1/K2 इक्वल टू EA/R 1/T2 - 1/T1। अब इसी इक्वेशन को हम चेंज करके मैं यहां लिख दे रहा हूं, log ऑफ K1/K2 इक्वल टू EA/2.303 R 1/T2 - 1/T1 लिख सकते हैं। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। ये क्या करता है, दो भिन्न भिन्न तापक्रमों पर रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर्स के बीच में रिलेशन को व्यक्त करता है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपका बहुत ज्यादा यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने आर्हेनियस इक्वेशंस की डिफरेंट फॉर्म्स को जान लिया है और अब हम इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे इसे और अच्छे ढंग से समझा जा सके।